नमस्कार, अक्षर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। गुना जिले के कुमराज से एक सकारात्मक एवं प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां पत्रकारों को एक नई सौगात दी गई। जिले के तीसरे पत्रकार भवन का आज विधिवत लोकार्पण किया गया। ये भवन न केवल पत्रकारों के कार्य को मजबूती देगा, बल्कि क्षेत्रीय समाज को भी नई दिशा देगा। कुमराज में आयोजित एक गरिमा में समारोह में जिले के तीसरे पत्रकार भवन का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम रवि मालवीय रहे, जबकि अध्यक्षता प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष आनंद सिंह लोढ़ा ने की। इस अवसर पर जिले भर के पत्रकारों के साथ साथ जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटकर भवन के उद्घाटन से हुई। इसके बाद मां पीतरा माई के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर एसडीएम रवि मालवीय ने कहा कि ये पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस भवन में क्षेत्रीय इतिहास और संस्कृति की झलक भी देखने को मिले, यही अपेक्षा है। पत्रकार बंधु और मेरे अधिकारी कर्मचारी, आज बड़ा ही शुभ अवसर है कि आज हमारे दूसरी तहसील में पत्रकार भवन का शुभारंभ हुआ है। काफी लंबे समय से चाचौड़ा कुमराज के पत्रकार बंधु इसके पीछे लगे हुए थे कि हमें एक भवन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए कि हम उसमें एक हमारा कार्यालय खोल सकें और सभी आम जनों की शिकायतों को इस भवन के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि डेमोक्रेसी का आप लोगों को चौथा स्तंभ कहा गया है, हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की तो चिंता करते ही हैं, तो फोर्थ व्हीलर की चिंता क्यों नहीं करेंगे? तो मीडिया हमारा फोर्थ व्हीलर है, तो हम उसकी भी चिंता करेंगे और आपको सम्मान, आपकी जो डिमांड है उनको पूरी करेंगे। भविष्य में भी इस प्रकार की डिमांड अगर आएंगी तो हम उनको सुनिश्चित करेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष आनंद सिंह लोढ़ा ने कहा कि यह पहल आगे भी जारी रहेगी और प्रदेश भर में पत्रकारों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी अतिथियों को पधारे हुए समस्त कुमराज के और जगह जगह से पधारे सभी अतिथिगणों को, सभी को जय माई की। आज हमारे लिए बहुत गौरव का पल है। 29 नवंबर शनिवार के दिन 2025 में हमने मध्य प्रदेश का पहला पत्रकार भवन गुना जिले में बनाया था। उसके 52 दिन बाद गुप्त नवरात्रि में हमारे आदरणीय एसडीएम साहब के सहयोग से चाचौड़ा के पत्रकार साथियों ने उनसे एक भवन की गुहार की, तो उन्होंने तुरंत उसको स्वीकृत किया, उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। और आज फिर एक नवरात्रि है और आज कुमराज के साथियों को भी एसडीएम साहब ने तुरंत ही ये भवन देकर एक सौगात दी पूरे पत्रकारों को। हम एसडीएम साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं दिल से। बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है, इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं। ऐसे अधिकारी हमारे क्षेत्र में हमारे लिए गौरव की बात है। यहाँ ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये पत्रकारों के लिए एक गौरव है। जैसे आदमी अपना घर पाकर खुश हो जाता है कि घर का मकान है, घर की दुकान है, तो पत्रकारों के लिए ये एक छत है। और जगह जगह हमारे पूरे प्रदेश में मांग चल रही है कि हमें सबको पत्रकार भवन मिले। आज यहाँ हम लोगों को पत्रकार भवन मिला, हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। कुमराज के नागरिकों ने भी बहुत जन सहयोग दिया हमको। मैं आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
ये पत्रकारों के लिए एक एकत्रीकरण का एक जगह निश्चित की गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब। का मेला बहावत में लगता है और मैं उसमें गया था, उस समय पुल नहीं बना था। पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष मेरे मित्र आदरणीय भाई श्री आनंद जी लोढ़ा जी, नगर पाँच दशक से भी ज़्यादा समय उस इंतज़ार के रहे पत्रकारों के लिए जो चाहते थे कि एक छत मुहैया हो जाए, और एक दिन ये सपना साकार हुआ जब प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद सिंह लोढ़ा जी ने जिला मुख्यालय पर वही छत मुहैया करा दी जिसका इंतज़ार वर्षों तक रहा। लेकिन यह पड़ाव नहीं ठहरा, ये परंपरा चल पड़ी और अब इस वक्त जहां मैं खड़ा हुआ हूं, ये गुना जिले का तीसरा पत्रकार भवन है। जी हां, कुमराज का पत्रकार भवन कार्यालय। इसके पहले चाचौड़ा में पत्रकार भवन का उद्घाटन हो चुका है, हमने वहां से भी आपको कवरेज दिखाया था, पत्रकारों के विचार आप तक पहुंचाए थे। आज फिर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जिले भर के पत्रकार मौजूद हैं, कुमराज के पत्रकार मौजूद हैं, चाचौड़ा के हैं, गुना के हैं, और ये सभी कहीं ना कहीं उस खुशी का अनुभव कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस सपने को साकार होते हुए इस श्रृंखलाबद्ध आयोजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो ये जो पत्रकार बिरादरी आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं आनंद सिंह लोढ़ा जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं प्रेस क्लब के। ब्रजेश श्रीवास्तव जी चाचौड़ा प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, और अवनीश राजौरिया जी इसी प्रेस क्लब के, जी हाँ, कुमराज के अध्यक्ष हैं। और बाकी आप देख पा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकारजन हैं, युवा पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक आपसे ही शुरू करता हूँ लोढ़ा जी, एक लंबा सपना था, मैं भी उस सपने में शामिल रहा और मेरे से ये जो बुजुर्ग पत्रकारगण हैं ये भी रहे, और अचानक फिर वो साकार होते देखा तो निश्चित रूप से हमारी आंखें भर आई थीं। यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा कभी हो पाएगा, क्योंकि जितना संघर्ष हमने किया, हमारे पहली वाली पीढ़ी ने किया, पर ना सरकारी प्रयास हो पा रहे थे, ना निजी प्रयास हो पा रहे थे, और वो छत हमें जिसकी तलाश थी वो ढूंढे नहीं मिल रही थी। ऐसा क्या आपने किया, कौन सा मैजिक है आपके पास में? देखिए, एक शेर है कि मैं अकेला ही चलाता मंजिल जानिब, मगर लोग मिलते गए काफिला बनता गया। हमारे बुजुर्ग पत्रकार साथियों ने जिले के जो सपना देखा था, तो उस सपने को पूरा करने का संकल्प हम लोगों ने धारण किया था। आप हमारी टीम का भी हिस्सा हैं। आपने देखा कि एक ज़बरदस्त संघर्ष रहा और एक खूबसूरत पत्रकार भवन जिला मुख्यालय पर बनाया हमने 29 नवंबर को। उसके महज 52 दिन के अंदर हमारी पूरी चाचौड़ा की टीम ने पत्रकार भवन का वहाँ एसडीएम साहब के सहयोग से आवंटन करा के और वहाँ पत्रकार भवन का निर्माण कर लिया। उस समय गुप्त नवरात्रि का भी अवसर था, और आज फिर एक और हमारे जो चाचौड़ा की टीम है, अवनीश राजौरिया जी के नेतृत्व में सभी यहाँ के साथियों ने, युवा साथियों ने, यहाँ के वरिष्ठ साथियों ने मिलकर फिर से एक बार एसडीएम साहब के सहयोग से का आवंटन कराया और यहाँ पत्रकार भवन का सपना साकार हुआ। मैं सभी पत्रकार साथियों को, जिले वासियों को, जिले के पूरे साथियों को, सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी क्रम में हम तो ये चाहेंगे कि हमारा गुना पूरे मध्य प्रदेश में, चूँकि मिसाल तो बनी गया, क्योंकि अंचल में जैसा हमारी चाचौड़ा टीम ने अंचल में नींव रखी, जिला मुख्यालय पर तो हमने बने देखे थे पहले भी। अब अंचल की जो शुरुआत चाचौड़ा ने की, उसको उसके तारतम्य में कुमराज ने भी उसको कर दिया। ये हमारे लिए बहुत गौरव का पल है और अविस्मरणीय पल है। मैं ऐसी सब शब्दों के साथ पूरे लोगों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, इस पड़ाव के बाद आगे अब क्या होगा ये फिर पूछने के लिए मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन इसके पहले, और हाँ, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे, मैं सबसे कमेंट्स लूँगा, शॉर्ट कमेंट्स, और आपके भी विचार जानूंगा। ब्रजेश जी, गुना के बाद में चाचौड़ा पत्रकार भवन की स्थापना हुई, और एक ये जो चाचौड़ा का था वो
बड़ा ही प्रेरणादायक नवाचार हुआ, क्योंकि प्रशासन ने इसमें पूरी मदद की हमारी, और कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पर इस पत्रकार भवन का भी आयोजन यहाँ पे आज हुआ है, इनॉग्रेशन जो हुआ है। तो ये एक जो है संदेश बड़ा सकारात्मक जाता है समाज में। माननीय एसडीएम साहब ने चाचौड़ा में हम लोगों ने उन पर प्रस्ताव रखा कि पत्रकार भवन होना चाहिए सर, आप कहीं पे व्यवस्था बनाएं। तो उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से भवन देखें और मुझे बताएं, मैं आप बिल्कुल करूंगा आपको। तो वो हमने भवन देखा और उसको जीर्ण शीर्ण था, उस जनता के सहयोग से और भैया के सहयोग से उसको पूरा किया। और बाकी सब ये कुमराज वाले लोगों ने भी इसी प्रेरणा से आगे बढ़कर काम किया और आज वो पत्रकार भवन कुमराज आपके सामने। जी बिल्कुल। और ये मैं इन सभी पत्रकार साथियों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो पत्रकार भवन की श्रृंखला चली है, चाहे गुना का हो, चाचौड़ा का हो, कुमराज का हो, ये सबके सब पत्रकार भवन एक विचार का केंद्र बनेंगे, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत मिलेंगे। जिस तरह की एक भावना होती है आम आदमी की, जैसे कहीं मदद की दरकार होती है और कहीं नहीं मिलती, तो एक उम्मीद की किरण पत्रकार के रूप में उसे नजर आती है, उनकी उम्मीदों पर यह खरा उतरेगा। और अभी जिस तरह से अभी भाषण में भी यहाँ पर हमने सुना, प्रशासन के जो नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कदम से कदम मिलाकर हमारे इस मुहिम को, समाज हित के इस कार्य को आगे बढ़ाने का जिस तरह से उन्होंने जज्बा दिखाया, निश्चित रूप से वो प्रशंसा के पात्र हैं। अवनीश जी बहुत अच्छी लेखनी के लिए जाने जाते हैं, बोलते कम हैं, फिर भी 2 शब्द में आपसे चाहूँगा। हमारा पत्रकार भवन का सपना तो सपना ही था, लेकिन जिला अध्यक्ष जी जो लोढ़ा जी हैं, उन्होंने हम लोगों को प्रेरणा दी, सहयोग भी किया और सब आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्हीं के नेतृत्व में जो हम पीछे चलते रहे, उसी से ये सफलताएं मिली है जो आज हम सब लोग और कुमराज के हमारे जो युवा पत्रकार हैं, उनकी मेहनत और मार्गदर्शन जिला अध्यक्ष जी का, उसी से पत्रकार भवन का सपना साकार होगा। निश्चित रूप से समन्वित प्रयास है और इस तरह के सपने अक्सर इसी तरह से साकार हुआ करते हैं। मैं इन सब के पास जाऊंगा, उसके पहले एक बार फिर से लोढ़ा जी आपके पास आता हूं। और अब आगे क्या, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, बिल्कुल जो श्रृंखला अभी चल रही है, हमारा तो ये प्रयास है कि मधुसूदनगढ़, आरोन, रावगढ़, ये हमारे 3 और रह गए हैं और हम इस सपने को भी शीघ्र इसी साल में पूरा करने का हमारा प्रयास है। साथ ही मैं कल सीहोर साथियों से मिलने जा रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं इसी तरह के नवाचार को प्रेरणा देके उनको आऊँगा कि भाई आप लोग भी इस तरह के प्रयास करें। तो मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की हर तहसील स्तर पर पत्रकार भवनों का निर्माण हो, यही मेरा सपना है। बिल्कुल, और निश्चित रूप से ये सपना बहुत जल्द साकार होगा, क्योंकि ये जो जिस तरह का नवाचार यहाँ से अपने गुना जिले के, जिसके सभी हम लोग बधाई के पात्र हैं, तालियां बजा लीजिए अपने लिए। प्रदेश भर में इसकी ख्याति पहुंच चुकी है और हर जगह ये जो हम कर रहे हैं, हमारी जो कार्यशैली चर्चाओं का विषय बनी हुई है और सभी लोग चाहते हैं इसको अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जिस तरह से हमारे अध्यक्ष महोदय को सीहोर में बुलाकर वहां पर सम्मानित किया जा रहा है, खासकर कोरोना काल में जिस तरह का हमारे गुना जिले के पत्रकारों ने जो जज्बा दिखाया था, पत्रकारिता की एक नई परिभाषा समाज के सामने हमने प्रस्तुत की थी, वो कहीं ना कहीं इसके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनी है और ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे। जैसे आज ही हमने देखा यहाँ पर हमारी जो बेटी ने, जिसने सिलेक्शन हुआ है जिनका IAS में, उनका यहाँ पर हमने नागरिक अभिनंदन कर दिया। यानी कि सामाजिक गतिविधियों की शुरुआत आज से ही हो गई है, हमारे उद्घाटन के दिन से ही, और इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर होती रहेंगी। हमेशा हम समाज के साथ जुड़े रहेंगे। और अब मैं इन जो यहाँ पर मेहमान नहीं, हमारे घर के ही सब लोग हैं, इनसे चर्चा करके बंटू बन आपको इनके विचार, इनके जो उद्गार हैं वो आपको सुनवाता हूँ। जी, तो शुरू करता हूँ मैं। मोहन सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वकील साहब हैं, आप बताइए। पहले तो मैं अक्षत न्यूज़ को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अक्षत न्यूज़ और आनंद लोढ़ा जी ये जो विचार फैला रहे हैं, उससे ये ऊर्जा गुना शहर से शुरू होकर चाचौड़ा और कुमराज तक आई है। और ये यहाँ के जो पत्रकार हैं उनकी मेहनत है और उनने जो यहाँ तपस्या की है उसका प्रतिफल है कि ऐसे मांगने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो नेक नियत रखता है उसको ही देने के लिए कोई आता है आगे। तो प्रशासन खुद मतलब काम को देखते हुए ये
यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चाचौड़ा में प्रशासन ने आगे बढ़कर पत्रकारों के लिए भवन की पहल की, कुमराज में भी की, तो ये नेक नीयत है और उसको देखकर वो भी आ रहे हैं। और इसमें हम सभी पत्रकारों के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है कि 4 महीने तक हमारे पास कोई भवन नहीं थे और आज 3 भवन हैं। निश्चित रूप से तहसीलों में भी हम ये भवन कार्यालय शुरू कर पाएंगे, ताकि कोई भी अगर व्यक्ति अपनी पीड़ा बताना चाहता है, जब हार थक जाता है, तो वो मीडिया से ये अपेक्षा करता है कि वो हमारी बात को जन जन तक पहुंचाएंगे। और उनके लिए एक ही छत के नीचे इतने सारे पत्रकार मिलेंगे जहां से वो शासन प्रशासन तक अपनी पीड़ा को बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। कहा भी गया है कि दान जो होता है वो सुपात्र को ही दिया जाता है, तभी वो कामयाब होता है और फलीभूत होता है। तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं सुपात्र हैं प्रशासन की नज़र में, तो ये हमें ये कृपा हुई है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तहसील स्तर पर पत्रकार भवन का जो राजेंद्र जी ये नवाचार हम कर रहे हैं, तहसील स्तर पर पत्रकार भवन, ये अपना आप में एक बड़ी बात है। तहसील स्तर पर पत्रकारिता का गौरवशाली इतिहास लिखने का श्रेय हमारे प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष भाई आनंद जी लोढ़ा और चाचौड़ा प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब ब्रजेश जी श्रीवास्तव को जाता है। इन्होंने चाचौड़ा में बनाकर हमको उकसाया कि आप कुमराज में भी करिए ये। हमने हाथों कर ली, पर हम अंदर ही अंदर सोच रहे थे कैसे। हमारे साथी बार बार एसडीएम साहब के पास गए, तहसीलदार साहब के पास गए, पटवारी जी के पास गए, जैसे तैसे भवन मिला तो वो खाली नहीं हुआ। खाली हो गया तो उसमें और कई तरह के काम निकले। हमारे अध्यक्ष जी अवनीश जी राजौरिया के नेतृत्व में हमने इनके मार्गदर्शन में सारा काम किया। हमारे सबसे ज़्यादा काम करने वाले इनाम के हकदार अगर कोई है तो विष्णु मैथिल और हेमंत पाटीदार है। बिल्कुल बिल्कुल, तालियां होना चाहिए इनकी प्रशंसा में। क्योंकि मेरी तो इस पत्रकारिता के क्षेत्र में 40-45 साल की उम्र हो गई और वैसे 63 साल की उम्र हो गई। मैं तो अब सेवानिवृत्ति की तरह और इन सबसे मैं आग्रह करता हूँ ये सब जितने भी मेरे साथी है, मेरे अनुज, ये सब मेरी जिम्मेदारी को संभाले और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। राजेंद्र जी, पत्रकार ही एक ऐसा प्राणी होता है जो कभी रिटायर्ड नहीं होता है, जीवन पर्यंत आखिरी सांस तक वो पत्रकार रहता है। क्योंकि पत्रकारिता कोई पेशा नहीं है, पत्रकारिता एक जीवन शैली है जो मनुष्य के अंदर स्वतः होती है। जी, मैं इतना ही कहूँगा सर, यदि हम एक साथ बैठे हैं तो आनंद सर जी की वजह से बैठे हैं, जो पत्रकार संघ के प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, और चाचौड़ा के हमारे अध्यक्ष ब्रजेश श्रीवास्तव जी का आशीर्वाद और हमारे कुमराज अध्यक्ष अवनीश राजौरिया जी का आशीर्वाद की वजह से हम एक साथ बैठे हैं। ये नहीं होते तो मुझे लगता है हम एक साथ ना बैठे होते। ये वाकई में बहुत बुनियादी बात आपने कही कि पत्रकारों को कहीं भी एक साथ बैठने के लिए जगह नहीं होती है। कहीं किसी रेस्टोरेंट में खड़े हैं वहाँ चर्चाएं कर रहे हैं, कहीं चौराहे पे खड़े हैं वहाँ चर्चाएं कर रहे हैं, हमारी गोपनीयता भंग होती है इस चीज़ से। तो ये वाकई में हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो कोई भी माध्यम बना हो, आनंद जी बने हो, प्रशासन बने हो, हमारी खुद की मेहनतों पर निश्चित रूप से ये एक बहुत सराहनीय कदम है। जी, हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन सब लोग मेहनत तो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते। तो हमें आदरणीय ब्रजेश भाई साहब हर कदम हमें साथ रहे, फोन कॉल्स पे या बीच में भी हमारे साथ यहाँ आते रहे, और उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जी बिल्कुल, साथ ही हाथ बढ़ाना वाली पैटर्न पे ये काम हुआ है। और आप वीडियो बना रहे हैं, चलो यहीं से शुरू कर देते हैं। बताइए कैसी खुशी का आपके चेहरे पे वो चीज झलक रही है, हाँ, शब्दों में भी बयां हो जाए। देखो, आज का जो कुमराज के लिए जो दिन निश्चित हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज दो पर्व दो समुदाय के एक साथ है, ईद और माँ जगदम्बा का दिन। और मैं माननीय अध्यक्ष साहब को तहे दिल से उस परिवार की तरह से आज 13-14 साल मेरे को इस संयोग की बात ये है कि हमारे अब तक जो तीनों पत्रकार भवन उद्घाटित हुए हैं, तीनों ही माई की कृपा से, माई के ही दिनों में, माई के त्योहार पर ही। हाँ बिल्कुल, इसके लिए भाई साहब सरस्वती पुत्र हैं, शुक्रिया। शब्दों से नहीं कहेंगे इस खंडर क्या स्थिति थी। यहाँ लोग बैठना
पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल, अब हम आकर यहाँ आकर बैठ गए तो अब यहाँ हर कोई आकर बैठना पसंद करे। भाई साहब के द्वारा बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बड़ी इन्होंने इदरीस भाई आपको सबसे पहले ईद मुबारक। और आज के इस खुशी के मौके पे आपके 2 लफ्ज बहुत क्या इस मौके पे आपको बतलाऊं, इतना खुशी का मौका है। ये मानिए हमारे राजेंद्र सेन जी जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, सबसे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो उन्होंने इतनी मेहनत की इसमें, आनंद भाई साहब के साथ, ब्रजेश भाई साहब के साथ, बाकी हम लोगों को साथ लेके ही चले वो, तो हमेशा उनका ही योगदान मानेंगे हम तो हमारी नज़र में। राजेंद्र भाई साहब जी बने रहे, बस उनका ही छत्र छाया हमारे ऊपर रहे। तो ये जी ज्ञान भाई साहब बस यही कहना चाहूँगा, मैं तो सबसे छोटा हूँ। हाँ। और हमारे चाचा जी राजन जी भाई साहब हमारे साथ लगे ही रहे हैं, उन्होंने मेरी तारीफ की, मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ कि वो मेरा शुक्रिया अदा बोले, तारीफ करें, क्योंकि हम तो अनुज हैं, उनके पीछे चलने वाले हैं, वो जैसा मार्गदर्शन करेंगे उसमें हम तैयार हैं। और मैं आनंद जी भाई साहब जिला अध्यक्ष धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे ही कर्मठ युवाओं की जरूरत है इस पत्रकार संघ को, और इस तरह की जो कृतज्ञता का भाव आपके मन में होता है, निश्चित रूप से ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संकेत दिया जाइए। सबसे पहले तो मैं अक्षत न्यूज के दर्शकों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देना आपको भी, और आज ईद का भी त्योहार है, तो मैं देशवासियों को आपके माध्यम से ईद की भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वाकई में जो आज का दिन है अविस्मरणीय रहेगा कुम्भराज के इतिहास के लिए, मेरे लिए भी हमेशा यादगार रहेगा। कुछ समाज में करने की ललक रही हमेशा से, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोरियां, कोई परेशानियां जीवन में ऐसी रही है कि कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करके अपने आप को पीछे पड़ गए, पीछे हटाना पड़ा। लेकिन आज जिस तरह से आनंद लोढ़ा जी के माध्यम से जिले से सहयोग मिल रहा है, आपके विकास खंड से ब्रजेश जी के माध्यम से मिला, स्थानीय स्तर पे हमारे अध्यक्ष महोदय राजेंद्र जी के साथ जो पूरी टीम काम कर रही है, आज एक नया जोश और नया जज्बा अंदर है। आज वाकई में पूरी टीम साथ रही तो क्या नहीं कर गुजरेंगे। बिल्कुल इन्हीं भावनाओं के साथ तो दोबारा नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ इस आप सभी लोगों को पत्रकार भवन की बिल्कुल होगा सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैंने जैसे पहले ही कहा कि अब ये एक चेतना का केंद्र बन गया है, ये एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। यहाँ पे विचार विमर्श होंगे, विचार गोष्ठियाँ होंगी, संगोष्ठियाँ होंगी। प्रशासन हमारे साथ में कदम से कदम मिलाने के चलने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से संघ शक्ति कलयुगे की बात होती है। अब हम संगठन में हैं तो कोई कमजोर नहीं है, हम सब समान हैं, समान रूप से अपना योगदान हम देते रहेंगे। ध्रुव जी, अजय ये गुना से आए हैं और बड़ी कम बोलते हैं। ध्रुव भाई हमारे बहुत ही सिंसियर पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ध्रुव भाई, सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद सिंह लोढ़ा जी, चांचौड़ा के अध्यक्ष ब्रजेश श्रीवास्तव जी, कुम्भराज के अध्यक्ष अवनीश भाई साहब और कुम्भराज के वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र सेन जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इस पहल की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर आनंद जी पुनः बधाई आप जी। नंद किशोर जी आ जाइए आप। हाँ, आप आ जाइए पहले, फिर नंद किशोर जी आएंगे। आइए रवि भाई, काफ़ी मेहनत आपकी मैंने देखी, दिन भर से लगे हुए हैं। मेरी मेहनत तो कुछ भी नहीं है। जब सब लोगों का प्रयास हुआ हमको जो है हम यहाँ बैठे पत्रकार भवन के लिए, जिला अध्यक्ष आनंद जी। रवि भाई, आप उस पीढ़ी के खुशनसीब लोग हो जिन्हें 50 साल इंतजार नहीं करना पड़ा। हमको बहुत जल्दी, हम जैसे 30 साल इंतजार करने वालों में भी आप नहीं हो। आपको ये परसाई थाली मिल गई। हाँ, ये पर हमारे वरिष्ठ जो अब हमको आदेश करेंगे, हम पीछे उनके साथ में अध्यक्ष साहब के साथ में जिला अध्यक्ष का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमको पत्रकार बैठने के लिए पत्रकार भवन उपलब्ध कराया। ब्रजेश भाई साहब ने बहुत मेहनत की हमारे साथ, जितनी मेहनत हमने नहीं करी। रात को 12 बजे तक फोन आया ब्रजेश भाई साहब कि आज तुमने ये किया कि नहीं किया, आज तुमने ये मंगाया कि नहीं मंगाया। सबसे ज्यादा मेहनत ब्रजेश निश्चित रूप से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये दरअसल एक मुहिम है, ये हम सबका साझा समन्वित प्रयास है। उन्होंने इसमें हौसला बढ़ाया। हाँ, एक नहीं ऐसे अनेक ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं।
ये प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। नंद किशोर जी आ जाइए, इस पावन पुनीत अवसर पर आपके दो शब्द बहुत लाजमी हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं कुमराज के हमारे अपने परिवार के साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देने जाऊंगा त्रिपाठी जी, धन्यवाद। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो सवाल है या उसको ये कहेंगे कि एक राय थी, वो एसडीओपी साहब को सुनना चाहिए थी। बहुत सही बात आपने कही। जो कहा था कि ये पत्रकार भवन संग्रहित हो, इसके प्रयास और टूरिस्ट के लिए बने। इसमें हम एक प्रयास ये कर सकते हैं कि इसमें एक लाइब्रेरी हो जो गुना के इतिहास को बताए, इसमें मानचित्र हो, इसमें वो तस्वीरें हों यहाँ पर पूरे गुना जिले की महत्वपूर्ण जानकारी हो। साथ ही उन्होंने एक बहुत अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगी कि जहाँ पर अधिकारियों के नंबर और सारे पत्रकारों के नंबर, एक वरिष्ठ अधिकारी क्लास 3 ऑफिसर बोला जाता है पुलिस में एसडीओपी को, उन्होंने एक बात कही कि आप सबके नंबर सार्वजनिक करो ना, हम हैं तो सही साथ में। एसडीएम साहब ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। खैर, आप हमारे राम और हमारे सुग्रीव जैसे भाइयों ने आपको ये विरासत सौंपी है, इसको संचित रखना है, उसको संचित रखना है, ये जिम्मेदारी आप कुमराज के लोगों की है। हम कभी तो आते ही रहेंगे, बराबर आएंगे और आके आप लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन तो नहीं कैसे इस लायक नहीं, सहयोग करेंगे और सलाह देंगे कि इसमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। मैं हमेशा से इस बात का हिमायती हूँ। मेरी पत्रकारिता के जीवन में पत्रकार भवन एक सपना ही रहा। हम हैं, त्रिपाठी जी हैं, हम लोग जब चर्चा करते थे कि एक स्टेज नहीं है, हमको बैठने की एक जगह नहीं है। जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि हम जब चौक चौराहे पे बात करते थे तो हमारी खबर छपने से पहले लीक हो जाया करती थी। कभी राजनेताओं को पता चल जाती थी कि फलाना आदमी हमारे बारे में ऐसी बात कर रहा है। तो एक माध्यम और एक अच्छी आपको गोपनीय जगह मिली है, इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये इसका जनहित में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। पत्रकार भवन केवल पत्रकार भवन ना रहे, इसको जन केंद्र भी बनाया जाए। इसमें जनता का जुड़ाव भी होना चाहिए, क्योंकि जनता नहीं है तो हम नहीं है, प्रशासन नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आनंद भैया को, आनंद सिंह लोढ़ा जी को, और साथ में हमारे ब्रजेश भाई साहब को, हमारे राजेंद्र भाई साहब को, कि उनकी मेहनत आज इस पड़ाव पर है कि हम 3 साल के प्रेस क्लब के गठन के बाद तीसरा पत्रकार भवन आप लोगों को समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से नंद किशोर जी, आपकी जो भावनाएं हैं वो बेहद निर्मल हैं और उन्हें पल्लवित करने के लिए, पोषित करने के लिए कहीं ना कहीं ये पूरी जमात यहाँ पर मौजूद है। एसडीओपी साहब का आपने जिक्र किया, उनकी भी बिल्कुल नेक भावनाएं थीं और जिन विचार के साथ में उन्होंने अपनी बात रखी, हम भी अक्षरशः उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। हम इस स्थान को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हम विकसित करेंगे, ज्ञान का पुंज हम इसको बनाएंगे, हमारी धरोहर की यहाँ पर हम प्रतिकृति। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।